बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनए न्यूज़ की टीम के साथ मैं हूं जवाद बाकिर और आज हम एक शोरूम में मौजूद हैं। जिस सोफ़े पर मैं बैठा हुआ हूं ये आप इसके डिज़ाइन भी देख रहे हैं और बाकी भी आपने डिज़ाइन देखे होंगे। बेड्स के कितने खूबसूरत डिज़ाइन है, किस तरह से उन्हें पेंट किया गया है, किस तरह से उन्हें सजाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी दिखाएं कि ये सोफ़े भी तैयार किए गए हैं और इन पर कोशिश की गई है, कपड़ा लगाया गया है। बेड आपको दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन, जहाँ पर बेड को कितने खूबसूरत अंदाज में टाइलों वाला बेड है जो जहाँ पर टाइल लगी है बड़े खूबसूरत अंदाज में उसे तराशा गया है। फिर उसके बाद उस पर पेंट रंग और रोगन किया जाता है, उसे मज़ीद खूबसूरत बनाया जाता है। आपके घर की खूबसूरती, आपके बेड की खूबसूरती है, आपके जो बेडरूम की खूबसूरती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये सोफ़ा सेट दिखाइएगा, बड़े यानी कि सादा सा ये सोफ़ा सेट है मगर लग बहुत ही खूबसूरत रहा है। ये बड़ा प्यारा रहा है, जिसमें जो नगीने हैं वो जड़े गए हैं। ये प्योर तो नहीं है मगर ये प्लास्टिक है, यानी कि ये नगीने हैं वो जड़े गए हैं। इसमें ये शीट लगाई गई है। इन तमाम चीज़ों की तैयारी के बारे में तो आपको फिर कभी बताएंगे, मगर आज जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, कारीगर से हम मिलेंगे जो कि इस पे ऊपर कोटिंग करता है। तैयारी का एक अलग से मरहला होता है, बहुत से मराहिल से ये गुजर कर चीज़ें तैयार होकर आपके बेडरूम की जीनत को बढ़ाती हैं। मगर आज जो हम आपको चीज़ दिखाएंगे कि कारीगर इन पे कौन कौन सी कोटिंग करते हैं, कौन कौन से इन पर पेंट रंगो रोगन चढ़ाए जाते हैं या क्या क्या इस पर मटीरियल चढ़ाया जाता है, तब जाकर ये तैयार होकर फिर आप तक पहुँचता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको अंदर शोरूम में हमने दिखाए थे, बहुत से खूबसूरत आर्टिकल तैयार हुए हुए हैं जिनमें बेड, सोफ़े और साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी मौजूद थे। इस वक्त उनकी तैयारी के मराहिल पूछते हैं। जब वहाँ पर वो कोरे तो आ जाते हैं, उनके पास उसको किस तरह से पॉलिश किया जाता है, इन पर किस तरह से कोटिंग की जाती है, फिर जाके ये आपके बेडरूम की जीनत बनते हैं। आप सबसे पहले बताइएगा, जब आपके पास ये कोरा आता है तो उसके बाद फिर तैयारी के मराहिल जब इसके शुरू होते हैं, क्या क्या चीज़ इस पर सबसे पहले यूज़ की जाती है स्टेप बाय स्टेप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसको जी रेगमाल लगाया जाता है, इसकी तकड़ाई वगैरह की जाती है, जाके जिसके जो होती है ना एजेस वगैरह होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद फिर यह है कि दूसरा अमला जो होता है इसके ऊपर पॉलिश लगाई जाती है। तो पॉलिश मुख्तलिफ किस्म की होती है। पॉलिश में सबसे जो बेहतरीन पॉलिश है वो दाना लाख की होती है, तो उसमें स्प्रिट वगैरह डाल के वो तैयार की जाती है। तो उसके बाद फिर उसको पॉलिश लगाने के बाद उसकी जो प्रोटीन वगैरह होती है जिसे मरम्मत कहते हैं, उसको सारा फिल किया जाता है आसानी से, अच्छी तरह करके फिर रगड़ाई की जाती है। हाँ जी, इस तरह फिर दूसरा मराहिल करते करते फिर वो तैयारी के। अच्छा, ये जो आप पॉलिश कर रहे हैं इसमें कोई मशीनरी वगैरह भी इस्तेमाल होती है? जैसे रेग मारा है वो हाथ से लगाता रहता है कारीगर, वो तो एक बड़ा कठिन मरहला है, बड़ा सख्त सा मरहला है। नहीं, रेगमाल हाथ से जो बेहतर लगता है, सबसे जो बेहतरीन है ना अच्छा तरीकाकार वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मशीनरी के साथ नहीं लगता, उससे भी लगता है। हाँ जी, रिक्वायरमेंट है, अगर आप समझते हैं कि मशीन से अच्छा लगेगा तो वो आप मशीन से लगा लें, अदरवाइज तो हम हाथ से लगाते हैं वो जो बेहतरीन होता है। अच्छा, सिर्फ इसमें पॉलिश ही होती है या पॉलिश में भी कैटेगरीज हैं? किस तरह की पॉलिश है? कुछ शाइनिंग वाली है, कुछ मैट होती हैं, इस तरह से? ये तो कस्टमर की पसंद पे है ना, अगर वो कह रहा है कि मुझे आपने डाल पॉलिश करके देनी है तो फिर आप उससे मैट कर लेंगे। जो उसका तरीकाकार बेस बनाने का वो दोनों का एक जैसा ही है। लास्ट में होता है कि जो आप अपने शाइनिंग लगानी है या उसको मैट करना वो लगा लें आप। अच्छा, यानी कि शाइनर। अच्छा, डीको भी आप तैयार करते हैं? डीको की जो होती है वो पेंट बड़ी शाइन मार रहा होता है। डीको भी असल में पॉलिश की एक साम है, जैसे वो रंग होते हैं जैसे बने बनाए होते हैं, या खुद उसमें आप कलर स्कीम भी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो उसमें भी यही होता है फाइनल, तो आप जैसे आप नीचे आपने बेस तैयार की है, फिलर लगाते हैं, डीको की पटीने होती है वो फिल करते हैं आप, रगड़ाई की, फिर जो कस्टमर ने रंग पसंद किया वो आप रंग लगाएं उसको, फिर उसको कलर स्कीम करने के बाद फिर उसको हार्डनर लगा दें, लैकर लगा दें, मैट लगा दें, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो रंग की क्वालिटी होती है, जो कस्टमर की डिमांड होती है, उसी के मुताबिक या कि जो पेंट होते हैं वो क्वालिटी के हिसाब से होते हैं, पैसों के हिसाब से होते हैं? क्वालिटी उसमें ये भी है ना कि जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, जैसे ब्रांडेड है, जैसे ICCI का भी है, इस तरह कुछ और भी हैं। तो अगर कस्टमर ये कहता है कि मैंने ये वाला मटेरियल यूज़ करवाना है तो हम फिर वो यूज़ कर दें, उसके पैसे फिर बढ़ जाते हैं। वरना आम जो रूटीन में हम करते हैं, जैसे उसका जो मैनुअल है वो और उसी तरीके से करते हैं जैसे रूटीन वाइज चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हल्का होता है, वो भी बेहतरीन होता है। हाँ जी, जो रॉ मटेरियल है ना वो तो मार्केट में सभी के पास ही है। तो ये तो है जिसने जगह परचेज़ करना वो उसको समझ होनी चाहिए कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मैंने इसका क्या बनाना है। हाँ जी,
तो चीज़ अच्छी बनाए, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। अच्छा लें जी, ये अब कस्टमर पे डिपेंड करता है। जो रॉ मटेरियल है वो तो आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएगा, या कारीगर आपको उसकी डिमांड करेंगे वो बना देगा, मगर असल कारागरी जो उसकी खूबसूरती होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेंट से ही सामने आती है, जो कि कारीगर इस वक्त तैयार कर रहे हैं। इसको पेंट किया जा रहा है, इसी से जब ये निखरेगा इसकी खूबसूरती है, और आपके बेडरूम की, आपके घर की जो खूबसूरती है ऑटोमेटिकली ये जो आखिरी टच देंगे उससे ही बढ़ती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।